नमस्ते दोस्तों। हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो तीन रास्ते से वे आउट हो जाते हैं। इसमें कि हमारे शरीर से पसीना निकलना, पेशाब का निकलना और टॉयलेट का रास्ते से हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से होता है। मैक्सिमम यानी कि 90% टॉक्सिन्स हमारे पेशाब के रास्ते से बाहर निकलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि पेशाब आने के बाद जाना नहीं, पेशाब करते समय मोबाइल पर बात करना या पेशाब अच्छी तरह से होने के पहले ही रोक के रख देना, और इन सब कारणों के वजह से उनके ब्लैडर में, उनके किडनी में किसी न किसी प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। आपको भी शायद पेशाब रोक के रखने की वजह से कुछ सारी बीमारियां अगर हो रही है, कुछ सारे तकलीफें अगर हो रहे हैं, तो उनके पीछे क्या रीजन होते हैं और उनके ऊपर क्या उपाय करना चाहिए, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पेशाब को रोकने के बाद कौन सी सारी बीमारियां होती है और उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, उसके ऊपर क्या उपाय करने चाहिए, यह समझने से पहले हमें यूरिन के प्रोसेस को साइंटिफिकली समझना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा साइंस, हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर आना यानी कि मलमूत्र विसर्जन की प्रोसेस जो होती है वो वात दोष के द्वारा होती है। हमारे शरीर में 5 प्रकार के वात दोष होते हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख वात दोष होता है जो कि अपान वायु। ये हमारे शरीर के मलमूत्र को बाहर निकालने का काम करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हम लेट नाइट तक जागते रहते हैं या सुबह बहुत टाइम तक अगर हम सोते रहते हैं तो मलमूत्र विसर्जन का जो टाइमिंग है वो मिस हो जाता है और टॉयलेट और यूरिन अच्छी तरह से बाहर नहीं निकलता। अपान वायु का मेन काम डाउनवर्ड डायरेक्शन वात के वजह से यूरिनरी ब्लैडर को और यूरिन को इवैक्यूएट करना होता है। लेकिन आप सही समय पर अगर पेशाब के लिए जाते नहीं होंगे तो ये वात जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है और उसको अपवर्ड डायरेक्शन मिलने के वजह से हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रकार की बीमारियां प्रोड्यूस करते हैं। पेशाब को रोकने के वजह से तीसरा बेसिक प्रॉब्लम होता है बॉडी एक, और स्पेसिफिकली अगर आपको काफ मसल में दर्द है या एडियो में आपके दर्द है तो शायद इन सब प्रॉब्लम्स के पीछे का मेन जड़ हो सकता है आपका पेशाब को रोकने की आदत। पेशाब अगर अच्छी मात्रा से बाहर नहीं निकलती है तो अपान वात डिस्टर्ब हो जाता है और उसी वजह से आपको एडियो में दर्द होना लगता है। बहुत से लोगों को सुबह उठने के बाद उनके एडियो में दर्द है, थोड़ा 4 कदम चलने के बाद उनका एडियो का दर्द कम होता है या पेशाब करने के बाद कम हो जाता है। तो इसके पीछे का मेन रीजन जो होता है वो इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर। बहुत सारे लोगों को पिंडरियों में भी दर्द होता है, तो इसके पीछे का भी रीजन होता है आपका पेशाब ठीक से ना होना। अभी वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यानी कि पेशाब को रोकने के बाद कौन सी बीमारियां होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, वो तो हमें पता चल गया, लेकिन इसके बारे में हम होम रेमेडीज क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली होम रेमेडी, इसमें आपको घी और सेंधा नमक लेना होता है। बेसिकली हमें पेशाब रोकने के बाद जितने भी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनके पीछे का प्रमुख रीजन होता है अपान वात का ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये अपान वात को हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन देना है और उसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन अगर हमारे घर में कोई अवेलेबल है तो वो है काऊ घी। तो हमें ये काऊ घी 1 चम्मच प्रमाण में लेना है और उसमें थोड़ा सा यानी कि 1 पिंच सेंधा नमक डालना है और ये कॉम्बिनेशन हमें रात को खाना खाने के बाद लेना है। ये कॉम्बिनेशन लेने के बाद आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी भी पीना है। जिस प्रकार से घी और सेंधा नमक जाने से हमारे शरीर में अपान वात का ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद जो पैथोलॉजी प्रोड्यूस होती है उससे अपान वायु को डाउनवर्ड डायरेक्शन मिल जाता है और हमारा पेशाब का रास्ता खुल जाता है, जिससे कि पेशाब अच्छी मात्रा में बाहर निकलने लगता है। इसके साथ साथ ये पेशाब रोकने की वजह से कुछ ना कुछ हमारे शरीर में ड्राइनेस प्रोड्यूस हो जाता है और ये ड्राइनेस को कम करने का काम भी घी और सेंधा नमक करता है। इस प्रकार से अगर आप घी और सेंधा नमक रेगुलर आपके हैबिट में रखते हो तो आपको पेशाब से होने वाले प्रॉब्लम्स से मुक्ति मिल जाती है। पेशाब से होने वाले प्रॉब्लम्स में दूसरा प्रमुख होम रेमेडी है व्हाइट पंपकिन और लेमन जूस। अगर आपको भी पेशाब रोकने की वजह से बार बार पेशाब को आना, पेशाब में जलन होना या पेशाब होने के बाद पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ऐसी सारी दिक्कतें अगर होती है तो सफेद कद्दू आपको लेना है और उसका 1 कप यानी कि 50 ml आपको जूस बनाना है और ये सफेद कद्दू का जूस बनाकर उसमें 2 चम्मच लेमन जूस आपको ऐड करना है।
विटामिन सी से परिपूर्ण ऐसा लेमन जूस और ये एंटीऑक्सीडेंट से परिपूर्ण ऐसा कद्दू का जूस अगर हम लेते हैं और रेगुलरली सुबह उठने के बाद अगर हम इसको पीते हैं तो 50 ml के कद्दू के जूस से क्वांटिटी से हमारा यूरिन जो है वो अल्कलाइन होने लगता है। यूरिन अल्कलाइजिंग एक्टिविटी होने की वजह से यूरिनरी ट्रैक में जितना भी इंफेक्शन होगा, जितना भी जंतु संसर्ग होगा वो कम हो जाता है, वहां का रेडनेस और इन्फ्लामेशन कम हो जाता है। और कद्दू का जूस और लेमन जूस रेगुलरली पीने के वजह से हमारी यूरिन की क्वांटिटी भी अच्छी तरह से होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगते हैं। पेशाब को रोक के रखने के वजह से जितने भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, इन सब में सबसे बेस्ट नेचुरल मेडिसिन है कोकोनट वाटर। अगर आप रेगुलरली कोकोनट वाटर एक 100 to 150 ml क्वांटिटी में इलायची पाउडर के साथ अगर आप रेगुलरली पीते हो और बेसिकली सुबह उठने के बाद अगर आप पीते हो तो इसका डायरेक्ट असर हमारे किडनी के ऊपर होता है। बहुत सारे लोगों को अगर पोटेशियम की दिक्कत हो तो ऐसे लोगों ने कोकोनट वाटर नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपका अगर पोटेशियम लेवल नॉर्मल होगा तो ऐसे समय पर अगर आप कोकोनट वाटर लेते हो तो इससे बेस्ट डिटॉक्सिफायर ड्रिंक इस दुनिया में अवेलेबल नहीं है। ये कोकोनट वाटर अगर हम रेगुलरली यूज करते हैं तो यूरिन के माध्यम से निकलने वाले सारे टॉक्सिन्स इजीली बाहर निकल जाते हैं और अपना शरीर जो है वो कंप्लीटली डिटॉक्सिफाई हो जाता है। तो अभी हमने देखा घी, सेंधा नमक, उसके साथ कद्दू का जूस और लेमन का जूस और कोकोनट वाटर, ये 3 होम रेमेडीज अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको पेशाब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स कभी भी सताएगा नहीं। पेशाब से रिलेटेड अगर आप प्रॉब्लम है तो उसके सिम्टम्स आप खुद जानते होंगे और ऐसे समय पर होम रेमेडीज अगर आप करते हो तो उससे आप जल्दी छुटकारा पा सकते हो। लेकिन ऐसे समय पर आपको वैद्यकीय सलाह लेना भी उतना ही भी जरूरी है। अगर आपको भी आपके पेशाब के बारे में कुछ प्रकार का डाउट हो, कंफ्यूजन हो, उस प्रकार के समस्याओं के बारे में कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नए वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।